अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों का अफेयर पिछले 5 साल से था और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे किरदार ने मुझे तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने पे मजबूर किया। वो शादी से पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे ताकि अपनी 2 बड़ी बहनों की शादी भी कर सकें, क्योंकि वो इकलौते भाई थे। हम दोनों की कोई बाकायदा मंगनी नहीं हुई थी, लेकिन हमारी फैमिलीज़ ये बात जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करते थे और हम शादी के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। फिर क्या हुआ, 2 महीने पहले मैं अपने भाई के साथ बाइक पर सफ़र कर रही थी और सफ़र के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ। चोटें तो मेरे भाई को भी बहुत आई, लेकिन मेरे जो लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए, जिसकी वजह से 20 टांके लगे और मेरी वो खूबसूरती जो पहले थी वो अब नहीं रही। तो मेरे लवर का जो रवैया था वो काफ़ी हद तक मेरे साथ बदलने लगा। मैं उनसे रब्ता करती तो वो मुझसे कांटेक्ट ना करते, मैं मैसेज करती, मैं उनको कॉल्स करती, वो मुझे कोई रिस्पॉन्स ना करते और यही सिलसिला चलने लगा और तकरीबन 1 महीने तक यही होता रहा। तो फिर मैंने उनसे ये बात पूछी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप मुझे इतनी अजियत दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम मैं देखता हूँ या तुम्हारे साथ लाइफ गुजारने के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा? मैं अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार भी लूँ तो ज़हनी अजियत से मर जाऊँगा। तो बेहतर है कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे दोबारा मैसेज कॉल ना करना। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो अब मैं 32 साल की हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के खूबसूरत 5 साल उनके इंतज़ार करते हुए गुजार दिए। तो क्या वो 20 टांके जो मेरे फेस पे लगे हैं, मेरे किरदार, मेरी मोहब्बत, मेरी लॉयल्टी, हर चीज़ पे भारी पड़ गए हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने सवालात मुझसे पूछे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 32 साल ज़्यादा उम्र नहीं है। आजकल के दौर में 32 साल में मोस्टली शादियां हो रही होती हैं। आप मूव ऑन करें। एक बेवफा के लिए खुद को अजियत क्यों दे रही हैं? पहले आपने अपनी ज़िंदगी के 5 कीमती साल उसकी मोहब्बत में गुजारे और अब क्या बकाया अपनी सारी ज़िंदगी आप उस इंसान की बेवफाई का सोच सोच के गुजार देंगी? कतन ही नहीं। मूव ऑन करें, अगली लाइफ को देखें। सेकंड, वो 20 टांके आपके फेस पे नहीं लगे, वो 20 टांके आपकी मोहब्बत, आपकी लॉयल्टी पे भारी नहीं पड़े, बल्कि उस इंसान की अक्ल पे पड़ गए हैं। वो 20 टांके उसके अक्ल पे भारी पड़ गए हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वो इंसान आपसे शादी कर भी लेता और शादी के बाद ऐसा हादसा हो जाता, तो क्या वो फिर भी आपको छोड़ देता कि अब आप खूबसूरत नहीं रही? क्या वो तब भी आपको छोड़ देता कि आपको देख के तो मुझे खौफ आता है या मुझे आपसे डर लगता है, आपके फेस से डर लगता है? तो देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। आता है कि बुढ़ापे में भी जवानी और हुस्न ढल जाता है, तो क्या वो आपको उस वक्त छोड़ के चला जाता? तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने वक्त से पहले आपको एक ऐसे इंसान से बचा लिया जो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला था, जो आपके लिए बुरा साबित होने वाला था। अल्लाह ताला ने आपको उससे बचा लिया। तो आप क्यों इतनी ज़हनी अजियत में हैं? खुद को रिलैक्स करें और मूव ऑन करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने वक्त से पहले आपको इस तकलीफ़ से बचा लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं तुमसे बेहतर लेता हूँ तो उसके बदले में बेहतरीन देता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के उसी को रो रहे होते हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको एक ऐसे लाइफ पार्टनर से नवाजेगा जो आपको आपकी खुसूसियात, आपकी अच्छाई, आपकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करेगा और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि जो इंसान 5 साल की मोहब्बत के बाद मुझे मेरी शक्ल की वजह से छोड़ के चला गया, मुझे मेरे नुक्स की वजह से छोड़ के चला गया, तो मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे कौन अपनाएगा? अब ये भी उनका सवाल था। तो देखिए, अगर आपके साथ एक दफ़ा बुरा हो गया है तो ये कहाँ पे लिखा है कि ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा? वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है और आजमाइश को सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त किया जाता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब उनके शोहर वफ़ात पा गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सब्र की तलकीन की और फरमाया कि अल्लाह ताला आपको इस सब्र के बदले में बेहतर बदला अता फरमाएगा। तो तब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अबू सलमा से ज़्यादा अच्छा बदला क्या हो सकता है, उनसे अच्छा कौन हो सकता है? और बाद में एक वक्त आया कि उनकी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। तो इसलिए
اللہ کے کاموں میں راضی رہا کریں اور ان کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ کسی بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اس چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ جزاک اللہ۔